हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम CUET PG LLM का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है अलग अलग कॉलेजेस का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का। तो सबसे पहले DU LLM का ये आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो। 2 ईयर एंड 3 ईयर की ये है। इसमें जनरल की 210। अब जो ये स्कोर है 210, इसमें +5 या -5 आप करके देख सकते हो। मतलब 210 एक प्रिसाइज कट ऑफ नहीं बता सकता कोई भी, एक अजम्पशन है, और ये अजम्पशन में 5 मार्क्स ज़्यादा या 5 मार्क्स कम आप ऐड करके देख सकते हो, जो कि 205 से 215 बनता है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो आपको कॉलेज मिलने का बिल्कुल बिल्कुल चांस है। वैसे ही अगर आप OBC कैटेगरी से हो, 180 से लेकर 190 के बीच में आ रहे हो, ठीक है, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल चांस है। अब अगर कोई 215 से अबव है, कोई 190 से अबव है, तो ये मान के चलो लगभग 100% चांस है आपका ये यूनिवर्सिटी मिलने का। उस अकॉर्डिंग देख के चलना। तो ये 210 है, ये मान के चलो कि अगर मान लो किसी के एग्जैक्टली 210 है, ये मान के चलो आपका 90% सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है। ऐसे ही 3 ईयर LLM जनरल का जो स्कोर है 205 यहाँ मैंने लिखा है। इस बार क्या है, एक जो सुप्रीम कोर्ट में 3 ईयर रूल का जो केस चल रहा है जुडिशरी से रिलेटेड कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी करेंगे, अगर वो जजमेंट नहीं आती है ना, तो क्या होगा, 3 ईयर LLM में जो ये कट ऑफ है ये इंक्रीज़ भी हो सकती है। बिकॉज 2 ईयर LLM में और 2 ईयर LLM में डिक्रीज़ हो सकती है फिर कट ऑफ। बिकॉज 2 ईयर LLM में एक एफिडेविट साइन करवाया जाता है कि हम जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं LLM के साथ। बट 3 ईयर LLM जो DU में, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा लोग अप्लाई कर देंगे फिर 3 ईयर LLM के लिए, जो भी जुडिशरी के एस्पिरेंट्स होंगे। तो 3 ईयर LLM का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है इस बार। ऐसे ही जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है उसमें +-5 की रेंज आप करके देख सकते हो कि उसमें आपका चांस अच्छे हैं, ये जो मार्क्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर किसी के फॉर एग्जांपल 210 जनरल कैटेगरी में मैं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, आपका 90% चांस है हो जाएगा। बट अगर किसी के 200 मार्क्स आ रहे हैं और वो जनरल कैटेगरी से, तो क्या उसको DU में अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए है। ये बात ध्यान रखो कि जितनी भी मैं यहाँ पर रेंज बता रहा हूँ, मान लो 210 बता रहा हूँ, किसी के अगर 15 से 20 मार्क्स कम है तो अप्लाई ज़रूर करना यूनिवर्सिटी के लिए। मतलब अगर आप 2 ईयर LLM टारगेट कर रहे हो और आपके मार्क्स की जो रेंज है वो 210 -20 है, मतलब 190 है, तो 190 प्लस में आप अप्लाई ज़रूर करना। ऐसा मत करना कि अप्लाई ही मत करो, बिकॉज चांसेस हमेशा रहते हैं, वेकेंट सीट्स के चांसेस रहते हैं, और भी चांसेस बन सकते हैं कि आपको वो सीट मिल जाए। ऐसे ही अगर आप OBC कैटेगरी से हो, आपके 170 हैं, ठीक है, 170 में या 165 भी है इनफैक्ट, और आप सोचते हो कि DU मेरा टारगेट कॉलेज है और मैं अब अप्लाई करूं या फिर ना करूं, अप्लाई ज़रूर करना। तो ये बात ज़रूर याद रखना कि अप्लाई ज़रूर करना है, बेशक आपके ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 20 नंबर तक कम भी हैं। तो नेक्स्ट BHU की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यहाँ पर 3 तरीके की जो LLM है BHU ऑफर करता है। एक 2 ईयर जनरल LLM, 2 ईयर LLM ह्यूमन राइट्स एंड 1 ईयर LLM। तो 2 ईयर LLM की जनरली ज़्यादा जाती है जो कट ऑफ है। DU और BHU में डिफरेंस ये है कि DU में थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो एज़ कम्पेयर टू BHU, DU में अटेंडेंस का चक्कर है। कुछ प्रोफेसर्स हैं जो DU में बोलते हैं कि अटेंडेंस लगानी है, और कुछ नॉर्मली लगा देते हैं, कुछ लीनियंट भी होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं DU की बात करें, तो हो सकता है कि 2 टीचर्स हों जो अटेंडेंस को लेकर स्ट्रिक्ट हों, 2 बिल्कुल ही लीनियंट हो। अगर आपके एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट है, हो सकता है एक टीचर हो जो अटेंडेंस को लेकर स्ट्रिक्ट हो, बाकी दोनों लीनियंट हो, तो उस अकॉर्डिंग चलता है। BHU में ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगेन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, अगर किसी के OBC में 160 भी बन रहे हैं, अप्लाई ज़रूर करना। अगर 2 ईयर LLM यहाँ पर 150 भी बन रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करना। हाँ बिल्कुल ही, मान लो 130 है, 140 है, इस रेंज में अप्लाई मत करना, बट इस रेंज में अप्लाई कर देना जो मैं बता रहा हूँ। एक लाइव सेशन भी रात को मैं रखूँगा। इसके बाद यह वीडियो मैं अब शाम को अपलोड कर दूंगा। इसके बाद रात को एक लाइव सेशन रखूँगा जहाँ पर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। BBAU LLM, तो इसमें भी 3 तरीके की LLM होती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2 ईयर जनरल LLM, 2 ईयर LLM ह्यूमन राइट्स एंड 1 ईयर LLM। तो इसमें ये सभी कट ऑफ्स हैं। ये सभी कॉलेजेस जो हैं ये सभी CUET PG LLM के टॉप कॉलेजेस हैं। मतलब इन्हीं की बात इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप NLU में नहीं ले रहे हो एडमिशन, तो आप BHU में ले सकते हो, DU में ले सकते हो। वहाँ पर एकेडमिक्स के लिए चीज़ें जो है अच्छी हैं। तो BBAU लखनऊ में ये यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव
अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी LLM के लिए, यू कैन गो फॉर इट। ये सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं, देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें जो है ये यूनिवर्सिटी 1 ईयर LLM ही ऑफ़र करती है। तो ये सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं, जनरल की 180, OBC की 165, 120 फॉर SC, 100 फॉर ST एंड 150 फॉर EWS। वही एक और बार बताऊंगा कि किसी के 160 भी बन रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करना, OBC कैटेगरी से हो। 145 भी बन रहे हैं, ज़रूर अप्लाई करना, चांसेस फिर भी रहते हैं। आगे TISS LLM, ये भी काफ़ी इसके बारे में इंक्वायरी आती है। TISS LLM के बारे में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई में जो है, इसमें 1 ईयर LLM है और जो कोर्स रहता है वो हेक्टिक रहता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दीज यूनिवर्सिटीज़, जैसे BBAU में या फिर CUSB में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। यहाँ पर जो कोर्स रहता है रिलैक्स्ड रहता है, बट TISS में जो कोर्स रहेगा वो रिलैक्स नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और पढ़ाई चलती रहेगी यहाँ पर। तो उस अकॉर्डिंग देखना, यहाँ पर इंटरव्यू का प्रोसेस जहाँ तक है कैंसिल कर दिया है, इस बार नहीं होगा। उस अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये जा सकती है, वैसे बताना मुश्किल है, बट 160 में आप सोच सकते हो कि आपको TISS मिल सकता है। मुंबई जाना है तभी अप्लाई करना, ठीक है, बाकी 150 140 में भी अप्लाई कर देना। बाकी कैटेगरीज़ के लिए सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं। आगे है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये इसमें 2 ईयर LLM है। इसमें क्या है, CUET के थ्रू इसमें 120 सीट्स हैं, गेस 120 सीट्स में से 60 इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए हैं, 60 जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हैं, और इसमें भी जो 60 हैं, इसमें से 30 जो हैं SAU का जो अपना एंट्रेंस होता है उसके थ्रू फिल होंगी, और CUET के थ्रू 30 सीट्स फिल होंगी। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इंटरनेशनल लॉ में ये LLM ऑफ़र करता है। देखो, इस यूनिवर्सिटी में जाने का, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मत जाना, साफ बोल रहा हूँ, बिकॉज हेक्टिक रहेगा काफ़ी। स्केड्यूल जो है, सब चीज़ें, क्लासेस प्रॉपरली चलती है यहाँ पर, और फीस भी एज़ कम्पेयर टू दीज यूनिवर्सिटीज़, जो पीछे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सबसे ज़्यादा फीस है इसमें। और दूसरी बात, इंटरनेशनल लॉ में LLM करने का एकेडमिक लेवल पे इतना बेनिफिट नहीं होता है, बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है इंटरनेशनल लॉ में LLM का इतना स्कोप नहीं है इंडिया में। तो उस अकॉर्डिंग देखना कि इसके लिए ऑप्ट करना है या फिर नहीं करना। आपका इंटरेस्ट है वो अलग बात है, इंटरनेशनल लॉ में, रिसर्च वगैरह में अगर आपको जाना है तो। नेक्स्ट है यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो ये दिल्ली में पड़ती है, आई थिंक द्वारका में। तो द्वारका में यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या है, इसमें मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर लिखी नहीं, बिकॉज एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखने का फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पर। इसमें क्या है कि एडमिशन जो है क्लैट के थ्रू होगा, ठीक है, क्लैट PG के थ्रू। जो वेकेंट सीट होंगी वो CUET PG के थ्रू फिल की जाएंगी। तो वेकेंट सीट जो होंगी वही फिल की जाएंगी CUET PG के थ्रू। तो यहाँ पर कट ऑफ लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि कितने चांसेस रहते हैं अगर हमको IPU में एडमिशन लेना है LL में। तो देखो, वेकेंट सीट हर एक यूनिवर्सिटी में होती है, बेशक बहुत बार देखा है मैंने कि NLUs में भी एडमिशन लेकर विड्रॉ कर लेते हैं लोग। वेकेंट सीट का प्रोसेस क्या होता है, मान लो क्लैट PG का जब रिजल्ट आएगा या CUET PG का रिजल्ट आएगा, आप अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे एज़ पर योर स्कोर कार्ड, राइट। तो मान लो आपको वो यूनिवर्सिटी मिल गई, आपने फीस भी पे कर दी, बट आपने विड्रॉ कर दिया फॉर एनी ऑफ द रीज़न, बाद में आपने विड्रॉ कर दिया अपना एडमिशन 4th लिस्ट के बाद जाकर। तो उसके बाद अब मान लो 60 सीट्स थी, आपके साथ 4 लोगों ने और विड्रॉ कर दिया, तो 4 सीट का क्या किया जाएगा? ऐसे तो है नहीं कि 4 सीट्स में एडमिशन ही ना लिया जाए, यूनिवर्सिटी इन 4 सीट्स को भी तो फिल करेगी। यही 4 सीट्स होंगी वेकेंट सीट्स, जो लोगों ने एडमिशन अपना विड्रॉ कर लिया एक बार फीस पे करने के बाद, जिसने विड्रॉ कर लिया, वो जो सीट्स बचती हैं वो वेकेंट सीट होती हैं। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि IPU में या IPU के अंडर और भी कॉलेज आते हैं, इसमें आपको वेकेंट सीट देखने को मिल सकती है। तो मान लो अब किसी को दिल्ली ही रहना है, अब DU के अलावा तो और कोई ऑप्शन मुझे अच्छा दिखता नहीं है, तो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हो। IPU हो गया, इसके अंडर UILS जो इनका मेन कैंपस है वो आता है, ठीक है, एक वेब्स भी आता है इसी के अंडर, और भी काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो IPU के अंडर आते हैं, IPU यूनिवर्सिटी के से एफिलिएटेड हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हो अपने आप। वैसे बेनिफिट इन्हीं दोनों से LLM करने का है, UILS से या वेब्स से। अगर आपके मान लो 170 के अराउंड बन रहे हैं, ठीक है, 160 170, तो यहाँ होने के चांस है वेकेंट सीट के थ्रू। 150 में भी होने के चांसेस हैं, वेकेंट सीट निकलनी चाहिए बस। वेकेंट सीट नोटिफाई कर देगा जो कॉलेज होगा, अब उसकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ना, उस पर ध्यान रखना है उस समय। जैसे वेकेंट सीट नोटिफाई हो
तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने पड़ेंगे। जो जल्दी सबमिट करवा देगा उस टाइम पीरियड में, 1-2 दिन का, 4 दिन का टाइम पीरियड होगा, वो उसको एडमिशन मिल जाएगा। फिर ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिवर्सिटी, अदर कॉलेज आ गए। यहाँ पर जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। मैंने बाकी सभी कॉलेजेस की बता दी है, तो इसमें लगभग 160 के आसपास है, 150 के अराउंड जा सकती है। जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 160 150। बाकी जो कॉलेजेस हैं, ये जो कॉलेजेस हैं ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इसमें से बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, कुछ एक प्राइवेट भी हो सकती है इसमें से। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, सबसे पहली बात। तो ये सभी अदर कॉलेजेस हैं इसमें, या अदर यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो, लास्ट ईयर की बात करूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की आई गेस 135 के अराउंड गई थी, पंजाब की 130 के अराउंड गई थी, कुछ मैंने चेक की थी 120 के आसपास गई थी इसकी, आई गेस सो इतनी ही थी। तो देखो क्या है, ये जो सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, इसमें से कुछ एक शायद प्राइवेट भी हो, मैंने लिख दी हूँ, बट मोस्टली इसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि अपनी एमईटी हो गई, एलपीयू हो गई, वो भी सीयूटी पीजी के थ्रू लेती है एडमिशन। बट द थिंग इज़ दैट ये जो सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप तभी लेना जब ये आपके होम टाउन के आसपास हो, ठीक है। अब आप ये मान के चले जाओ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला जाऊँगा मैं, कोई मान लो हरियाणा का है, वो कहे कि मैं केरला जाऊँगा, केरला जाके मैं एलएलएम करूँगा, बट उसका क्या बेनिफिट है? क्या ये यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि आप हरियाणा से केरला जाओ और वहाँ जाके एलएलएम करो? तो आंसर है नहीं। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ ये मान के चलो 120 से 150 के बीच में जाएगी इन सभी, और जो भी रहेगी थोड़ी बहुत जो मैंने नहीं लिखी है यहाँ पर। इनफैक्ट कई यूनिवर्सिटीज़ की तो 100 या 110 भी चली जाए, ठीक है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें। जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं ये। तो पर्पस देखो आपका कि एलएलएम क्यों करनी है। आपको एकेडमिक्स में जाना है, नाम के लिए करनी है। अगर नाम के लिए करनी है तो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लो। आपके आसपास बहुत सारे कॉलेज होंगे विद इन 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या आपके होम टाउन में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी जो एलएलएम प्रोवाइड करती होगी, वहाँ से कर लो। बात ये अगर किसी के 140 आ रहे हैं ना, और वो सोच रहा है कि मुझे इस साल एडमिशन चाहिए ही चाहिए, तो अपने आसपास की यूनिवर्सिटी देखना सबसे पहले। हरियाणा से हो तो ये ऑप्शन देख सकते हो, पंजाब से हो तो ये ऑप्शन देख सकते हो, वो भी तभी जब आपके होम टाउन के आसपास पड़ती हो यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी वही चूज़ करना जिसका पर्टिकुलरली एलएलएम के लिए नाम हो। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, अच्छा कैरियर बनाना है अपना। और 1% में ये सलाह नहीं दे रहा कि इनमें से कुछ भी चूज़ मत करना, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं ऐसा। बट ये है कि अगर तुम 1 साल ड्रॉप करना अफोर्ड कर सकते हो तो 1 साल ड्रॉप ले लो और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, एनएलयू में एडमिशन लो, या जो पीछे यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें से किसी में एडमिशन लो, डीयू बीएचयू में। दूसरी बात, तुम्हारे होम टाउन में पड़ती है, कोई सिक्किम में रहता है वहीं ये यूनिवर्सिटी पड़ती है आसपास उसके, बिल्कुल ले लेगा एडमिशन, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। कोई होशियारपुर ही रहता है या आसपास रहता है, पंजाब में यूनिवर्सिटी होशियारपुर में, तो वो ले ले एडमिशन, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा और कुछ आई गेस नहीं था। किसी को कुछ डाउट हो कमेंट कर सकता है। इसके अलावा लाइव सेशन मैं रात को लेने की कोशिश करूँगा, अगर मैं फ्री रहा तो लगभग 1 घंटे का लाइव सेशन करेंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट रहता है उस अकॉर्डिंग देख लेंगे। सो इसमें हमने बात करी इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इसके अलावा टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए लॉ बाय वंश बत्रा चैनल टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।